नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सबको पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर होम साइंस। बच्चों, पेपर फर्स्ट है आप सबका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। हम लोग फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, जिनकी बार बार रिक्वेस्ट आती है मैम एग्ज़ाम डेट, तो जिनका पेपर हो रहा है उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों बच्चों के लिए ये आवश्यक सूचना है कि आप सब इतना क्यों परेशान हैं। बच्चों, आप सबका पेपर जैसे ही होगा, हम आप सबको, अगर कोई नई डेट आती है तो हम आप सबको अवश्य सूचित करेंगे, क्योंकि आप सबका अभी तो फ़िलहाल 26 मई से जो पेपर है यही डेट है। तो आप सब इतना फोकस करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, इतना ज़्यादा टेंशन न लें। ओके। तो आज हम लोग जानेंगे कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। जी हाँ बच्चों, जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने आप सबको पता होगा, शरीर जो है उसे सुरक्षा प्रदान करने वाले जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, ये सब क्या है, आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व। लेकिन इसमें यह भी ध्यान देना है, यदि प्रश्न बनता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, तो क्या आप सब इतना पूरा डिटेल में लिखेंगे? यदि प्रश्न बन रहा है प्रदान करने वाले तत्वों के बारे में लिखिए, और ये भी कह रहा है 200 शब्दों में कम से कम लिखिए, तो आप सब क्या लिखेंगे? तो इसलिए हम लोग ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न? कह रहा है हमारा, शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो वे पौष्टिक तत्व जो शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्या बच्चों? वो जो सब पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये तत्व शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य तत्व जैसे जीवन सत्व हुआ। जीवन सत्व अर्थात विटामिन होता है, याद कर लेना, विटामिन का दूसरा नाम जीवन सत्व है। खनिज लवण हुआ, पानी हुआ, प्रोटीन हुआ, ये क्या है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व हैं। जीवन सत्व का मुख्य कार्य शरीर को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये कार्य समस्त जीवन सत्व मिलकर करते हैं। जो समस्त प्रकार के विटामिन होते हैं, ये सभी कार्य क्या करते हैं, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनका आगे देखते हैं बच्चों। जैसे हमारा विटामिन ए है अर्थात जीवन सत्व। यदि प्रश्न बनता है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले तत्वों के बारे में बताइए, तो जीवन सत्व करके लिखना और ए डालना, अर्थात विटामिन ए की जगह पर जीवन सत्व ए लिखना। ओके। जीवन सत्व ए आँखों की सुरक्षा के लिए आवश्यक तत्व है। आँखों के साथ साथ यह पौष्टिक तत्व त्वचा को भी सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों, एक और भी बात ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न में बन जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, उसमें बन जाता है जीवन सत्व क्या, जीवन सत्व ए के बारे में बताइए। तो आप सब कंफ्यूज मत होना। जीवन सत्व ए अर्थात विटामिन ए के बारे में बताना, इसकी कमी से क्या होता है और ये इसके प्राप्ति के साधन क्या हैं, ये सब लिख देना। ओके। फिर इसके प्राप्ति के साधन के बारे में जानते हैं। जी हाँ बच्चों, जीवन सत्व ए से हमें आँखों की सुरक्षा होती है और इसके आवश्यक सबसे मोस्ट होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से, जीवन सत्व ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और अगर हमें विटामिन ए की पूर्ति रहेगी तो हमारी आँखों की सुरक्षा होगी। नेक्स्ट है, हम प्राप्ति के साधन देख लेते हैं। क्या है? कॉड लिवर ऑयल होता है बच्चों, और यकृत होता है, अंडा होता है, दूध होता है, मक्खन होता है और हरे पत्तेदार सब्जियाँ। ये सब क्या है बच्चों? ये सब जीवन सत्व ए हैं, उनके प्राप्ति के साधन। अब जीवन सत्व बी बच्चों क्या है? जीवन सत्व बी में नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान की सुरक्षा तथा इनकी क्रियाओं के नियंत्रण हेतु जीवन सत्व भी आवश्यक होता है। ये किसके लिए आवश्यक होता है? नाड़ी संस्थान और पाचन संस्थान की सुरक्षा के लिए। और जो मसूड़े होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक होता है। और इसके प्राप्ति के साधन अनाज है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, मांस है, मछली है, यकृत है, चावल है, सूखा खमीर है, मूंगफली आदि। ये सब क्या है? प्राप्ति के साधन जीवन सत्व बी के। तो बच्चों नोट कर लेना। और इतना तो आप सबको पता होगा विटामिन बी सी के बारे में, तो इतना हेडेक की बात नहीं है। आगे देखते हैं जीवन सत्व सी, और इसके उपरांत अभी हम बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक हैं, इन सब के बारे में भी हम जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यदि प्रश्न में आता है तो आप गलती करके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे मैम मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, तो इसमें क्या होगा, आप ही लोगों का तो नुकसान होगा।
जीवन सत्व सी क्या है बच्चों? शरीर को सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो जीवन सत्व सी होता है वो शरीर को जो सामान्य वृद्धि होती है, विकास होता है, उसके लिए आवश्यक होता है। क्योंकि आंतरिक रक्तस्राव जो हमारे अंदर रक्तस्राव होता रहता है उसे उस रक्तस्राव को रोकता है। जो हमारे अंदर आंतरिक रक्तस्राव होता है उसे रोकता है, जिससे सर्दी जुकाम से सुरक्षा भी प्रदान करता है क्या? हमारा जीवन सत्व सी। और इसके प्राप्ति के साधन है सभी रसेदार खट्टे फल, आंवला, ताजी सब्जियां। जीवन सत्व डी के बारे में जानते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं सारे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रक्तस्राव के लिए। और जीवन सत्व सी डी क्या है बच्चों? हड्डियां तथा दांतों को मजबूती प्रदान करना। जी हाँ, विटामिन डी, जीवन सत्व डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है और हृदय रोग से सुरक्षा करता है। हड्डियों के रोग से हड्डियों का बचाव करता है और जो हड्डियों में होने वाले अनेकों प्रकार के रोग हैं उनसे भी बचाव करता है हड्डियों के। और प्राप्ति के साधन बच्चों ये भी कार्ड लीवर ऑयल से मिलता है। मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, पनीर इनसे भी मिलता है। उसके उपरांत ये विटामिन डी अर्थात जीवन सत्व डी सूर्य के प्रकाश से भी हमें मिलता है, सूर्य की ऊर्जा से। जीवन सत्व ई और के ये जीवन सत्व जो होते हैं शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करते हैं। ई और के शरीर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता प्रदान करते हैं और प्रजनन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं, हड्डियों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इसके प्राप्ति के साधन क्या है बच्चों? अनाजों के बोड़, हरी पत्तेदार सब्जियां, आलू और खनिज लवण। अब हम लोग खनिज लवण देखते हैं। दूसरा है, अभी तक तो हम जीवन सत्व देखे, अब दूसरा खनिज लवण देखेंगे। खनिज लवण, उसके उपरांत प्रोटीन, इन सभी को भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो वॉच करना बच्चों। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि दूसरा है खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर में 2 प्रकार से कार्य करते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। 2 प्रकार। पहला है हमारा बच्चों शरीर निर्माण का कार्य। जी हाँ, खनिज लवण हमारे शरीर के निर्माण का कार्य करता है और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। कौन? हमारा खनिज लवण। और ये शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, रक्त संचरण और हृदय की धड़कन, रक्त जमने की क्रिया को नियंत्रित रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं खनिज लवण में कैल्शियम फास्फोरस का क्या कार्य है? हड्डियां, दांतों के निर्माण, मजबूती के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम आप सबको पता होगा हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसके प्राप्ति के साधन क्या है बच्चों? दूध, दही, पनीर, अंडा, हरी सब्जियां, ये सब किसके? कैल्शियम के प्राप्ति के साधन हैं। और लोह लवण क्या है बच्चों? रक्त निर्माण में सहायक होता है लोह लवण। और इसके प्राप्ति के साधन लोह लवण अर्थात एनीमिया होने पर क्या होता है? आपको लोह की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो वही है लोह लवण। प्राप्ति के साधन मांस, यकृत, हरी पत्तेदार सब्जियां, सेब, केला, खजूर, मुनक्का, इन सभी से क्या होता है? हमें लोह लवण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन। और इसके उपरांत लोह लवण में आयरन में सबसे मोस्ट ये भी होता है बच्चों, जो गुड़ होता है, गुड़ से भी हमें आयरन बहुत मिलता है। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन शरीर के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। जो शरीर का सामान्य वृद्धि होता है उसके लिए आयोडीन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और प्राप्ति के साधन जैसे समुद्री मछली हुई, समुद्री वनस्पति, प्याज, और इन्हीं के द्वारा हमें क्या मिलता है? आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा जल। जी हाँ बच्चों शरीर में द्रव्यों की मात्रा, हार्मोन, पाचक रस को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? हार्मोन को और पाचक रस को क्या नियंत्रित रखता है? जल हमारा। और शरीर की गंदगी को द्रव्य के रूप में शरीर से बाहर निकालता है अर्थात उत्सर्जन क्रिया में भी सहायता करता है। कौन करता है? जल हमारा। प्राप्ति के साधन जैसे जल स्वयं ही है, पेय पदार्थ और दूध, रसीले फल, इन सभी और जो सब्जियां हैं इनसे भी हमें क्या मिलता है? जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। शरीर में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है जो शरीर को संक्रमण रोगों से बचाता है। क्या? हमारा प्रोटीन। और इसके कार्य क्या है बच्चों? मानसिक कार्य होता है एक, सामाजिक कार्य होता है एक, मनोवैज्ञानिक कार्य होता है प्रोटीन का। तो सबसे पहले मानसिक कार्य देख लेते हैं। मानसिक कार्य में क्या होता है? स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क निवास करता है। जी हाँ बच्चों, यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आपका माइंड भी, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। अगर आपकी तबीयत, आपके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है या आपको कोई पेन है अर्थात दर्द है तो आप कैसे पढ़ाई करेंगे? आपका मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा। शारीरिक स्वस्थता रहने
पर मस्तिष्क की एकाग्रता, चिंतन, निर्णय लेने की प्रक्रिया बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा सामाजिक कार्य। सामाजिक संबंध बढ़ाने के लिए भोज समारोहों का आयोजन किया जाता है। भारत तो अपने अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग प्रकार के सामाजिक समारोह में भोजन की व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि आप सबको इस समय शादी ब्याह फंक्शन ये सब सामाजिक कार्य में क्या होता है, भोजन की दावतें होती हैं, वहाँ पर जाते हैं आप सब। वहाँ से भी आपको क्या भोज्य समारोह किया जाता है। ये अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से अलग अलग प्रकार के भोजन की व्यवस्था होती है, जिससे क्या हमें संतुष्टि भी प्राप्त होती है और प्रोटीन भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन ये जैसे भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य में क्या है, भोजन मानसिक तनाव को कम कर भावनात्मक रूप से आपस में जोड़ता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन परोसना उस व्यक्ति के प्रति स्नेह देता है, विशेष स्नेह और लगाव का प्रतीक होता है। यदि आपके घर में कोई जो स्त्री सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाती होंगी तो वो अगर खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, तो उनकी भोजन बनाने से सभी लोग प्रसन्न होते होंगे, है ना बच्चों, और उनसे लगाव भी होता होगा। यह स्पष्ट हो चुका है कि भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन ऐसा हो जो भूख शांत करने के साथ साथ शरीर के विभिन्न कार्यों को पूरा करे। हमारे शरीर को जो विभिन्न कार्य हमारे शरीर को उनका भी पूर्ण रूप से निर्वहन करे, पौष्टिक तत्व प्राप्त हो, वही हमारा भोजन होता है। और क्योंकि यदि भूख तो शांत हो गई किंतु उस भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि, सुरक्षा व विकास, ऊर्जा प्राप्त न हो तो वह वास्तविक अर्थों में भोजन नहीं होगा। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।